कौन है? यार मैं हूं संत। यार शिव, प्लीज मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना। देख शिव, मैं समझाने नहीं आया हूं, लेकिन तू इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं सॉरी इतना बोलूंगा कि गधा हूं यार मैं। क्या सोच क्या रहा था? बेवकूफों की तरह उससे माफी मांग रहा था जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देख यार शिव, आई एम श्योर कि यहां पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। यार तू गौरी से साफ साफ कह क्यों नहीं देता कि तू विंग्स वालों के साथ पब में क्या कर रहा था, किस वजह से गया था और कैसे वहां मेनका आई? प्लीज यार संत, अब ये किस्सा विंग्स वालों का, मेरा मेनका से मिलने का या पब जाने का है ही नहीं। गौरी की नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं उसकी पसंद ही नहीं हूं। अब गलतफहमी या माफी के कोई मायने नहीं। बात साफ है, गौरी अभिमन्यु को पसंद करती है बस। शिव तू ओवर एक्ट कर रहा है। पर्सनली मत लेना, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं और मुझे किसी की बात नहीं सुननी और एडवाइस भी नहीं। ठीक है शिव, अगर तुम्हें स्पेस की जरूरत है तो बेशक मैं यहां से चला जाता हूं, पर मैं सिर्फ ये कहने आया था कि इस बात को अगर यहीं खत्म करते हैं तो सबकी भलाई होगी। प्लीज संत जा। उसने बहुत बुरी तरह से बोला। बुरी तरह से क्या बोलेगा, दोस्त है मेरा साला। बस मुझे एक चीज की फिक्र हो रही है यार, बहुत बहुत इंपल्सिव बंदा है वो। जो भी वो अभी सोच रहा होगा ना, वो रॉन्ग डिसीजन होगा। चाची जी प्रणाम, कैसी हैं आप? चाची जी, आप पिछले महीने कुछ कह रही थी ना कि मैंने क्या सोचा शादी के बारे में। अब प्लीज चाची जी इतनी ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, मैं बस ये कहना चाहता था कि मैं सोच रहा हूं इस बारे में। फोन करें उसे? ये देखो उसका टेक्स्ट। सॉरी संत, मैंने तुम्हें जाने को कहा, पर इस बार मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं करूं उसे फोन? करके देखो। बिजी जा रहा है। एक काम करती हूँ, गौरी को कॉल करती हूँ। अगर उसका फोन भी बिजी जा रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होंगे और सिचुएशन थोड़ी सी संभल रही होगी। रिंग हो रही है। हेलो, हाँ गौरी, गलती से डायल हो गया था। अच्छा हाँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके बाय। इट्स ओके तुलिका, एक बार फिर से शिव का नंबर ट्राई करो। हाँ जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी प्रणाम। कॉल वेटिंग। संत के 2 मिस कॉल। अब तो लिख, ये जरूर गौरी की तरफ से कॉल कर रहे होंगे। मुझे किसी से बात नहीं करनी, झंझट ही खत्म कर देता हूं। स्विच ऑफ। अब ना किसी का कॉल आएगा ना मैसेज। स्विच ऑफ? उसने नंबर स्विच ऑफ कर दिया। मालूम था मुझे, अब वो कुछ टाइम किसी से बात नहीं करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं प्रॉब्लम्स कहां से आ गई फिर से। तुलिका, एक बात कहूं? हाँ संत, बोलो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगे या
या किसी भी बात पे गुस्सा आए, मुझसे बात करना बंद मत करना। डिस्कस करना, डांटना, अगर मन करे तो मार भी लेना, पर प्लीज कभी कम्युनिकेशन मत तोड़ना। ऑफ कोर्स सन, मुझे पता है कि कभी कभार जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुरंत कंक्लूजन्स पे जंप कर देते हैं, जाने अनजाने में अपने आप को, दूसरों को हर्ट करते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार आर्ग्यूमेंट करते हुए, झगड़ा करते हुए सुना है, और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ कभी नहीं करूंगी। संत, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे दोस्तों के बीच प्रॉब्लम आ गई है, उसका क्या करें? गौरी, अरे ये क्या कर रही हो तुम? हाँ भाभी, हमने फैसला ले लिया है। लेकिन गौरी, अचानक से ये कैसे? हमरा मतलब है तुम्हारा सिर्फ से कुछ बात हुआ है का? भाभी, ये फैसला हमारा है तो किसी और से बात करने का मतलब ही नहीं बनता, और हमारे इस डिसीजन से अभिमन्यु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, अभिमन्यु एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा एक जैसा बिहेवियर रखा, ऊपर नीचे नहीं होता है उनका बिहेवियर, और जब उन्होंने सपोर्ट कर ही दिया है तो हमें किसी और से कुछ नहीं पूछना। देखो गौरी, हम मानते हैं कि अभिमन्यु बहुत ही अच्छा लड़का है, समझदार भी है, लेकिन गौरी झूठ कहे तो कहो, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। भाभी, विंध्यवासिनी माँ हमारे साथ है और हमें हमारे फैसले पर पूरा भरोसा है। आप बस तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है, तो अब ये भी बता दो कि तारीख कब का तय की है? परसों की। कोर्स उन्हें भेजो अंदर। तुम जानते नहीं कि गौरी मैडम कौन है? इसके लिए मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ पियोगी? नहीं, इट्स ओके, हमारा मन नहीं है। गौरी, तुमने बताया कि तुम आ रही हो तो मैंने कुछ कहा नहीं, वरना मुझे ही बुला लिया होता। नहीं, एक्चुअली हमें आपसे अकेले में शांति से बात करनी थी। आई थिंक तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार शिव से बात कर लेनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हम शिव के मन मुताबिक चलें? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। उस दिन वो सॉरी वगैरह कहने आया और फिर अचानक से चला गया, उसके बाद भी तुम लोगों की कुछ बात हुई है क्या? नहीं, और अभिमन्यु हम इतने भी जिद्दी नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन उससे बिना बताए ले ले। लेकिन हमने उसे फोन किया था और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, घर पर भी नहीं है वो। सन 2-3 बार जाकर आ चुका है, पता नहीं इतनी नाराजगी क्यों है। गौरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां पर तुम्हारे साथ था तो कहीं इस कंफ्यूजन की वजह मैं तो नहीं हूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं अभिमन्यु? ये प्रॉब्लम शिव की है। पहले गलती करेगा, उसके बाद पागलों की तरह सॉरी बोलने आ जाएगा, और फिर एकदम से गुस्सा हो जाएगा। ये उसका नेचर है, उसकी प्रॉब्लम है। आप इसमें खुद को क्यों रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं? तो गौरी, क्या मैं ये मानकर चलूं कि तुमने जो भी फैसला किया है, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वो शिव को सबक सिखाने के लिए नहीं? आप हमें इतना ही जान पाए। नहीं नहीं गौरी, जब तुमने मुझसे इतना सब कुछ बता दिया है तो मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। चलो फिर, बहुत सारी तैयारी करनी है।
भगवान, अरे ई का उल्टा टुटका हो गया। बंगाली पापा से तो हम बाद में निपटेंगे। अरे 1100 रुपए के लिए हम कोई नकली जंतर बेचा। हाँ? वसीकरण जंतर मंत्र। झूठ कहे तो कहो कमला, वो सब तो बात की बात है। पहले ये जो नई मुसीबत आई है उसे कैसे निपटे। अरे गौरी हमारे हाथ से गई तो हमारे लक्ष्मी जी का सपना तो चकनाचूर हो गया। अरे हो क्या गया, हमका तो ना चकनाचूर दिखाई दे रहा है। क्या करें करें। हाँ। हेलो हेलो शिव। हाँ? ये शिव के फोन पर कौन लड़की बोल रही है? हेलो। झूठ कहें तो कहो, ये शिव का फोन तो बंद बता रहा है। हाँ। हेलो कमला भाभी। अरे ये गौरी को क्या हो गया है? तुम तो समझदार हो ना। अरे ऐसे कैसे हो? क्या कहते हैं, हाँ करियर खत्म करने की बात करवा रहे हो? भाभी मैं गौरी से कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ये गौरी का अपना फैसला है। मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अभिमन्यु, गौरी को हमने तुम्हें समझाने के लिए कहा था और तुम हो के खुद उसकी बातों में आ गए। अभी मैं किसी की बातों में नहीं आया हूँ, हमें गौरी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अच्छा भाभी, ऑफिस में मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँ? हेलो, रख दिया फोन। हमारी आंखों के सामने तो सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से कहाँ हो गया। झूठ कहें तो कहो, हाँ हमने काका ख्वाब देखा था। हाँ, गौरी महारानी को पता नहीं कहाँ सूझी, सत्यानाश हो गया। इससे अच्छा होता ना कि मिर्जापुर में ही ना वो ठाकुर से इसका ब्याह हो गया होता। हाँ, कम से कम अपने हाथों कुछ मोटी रकम तो आती, पर अब तो वो भी धात के 3 पात हो गया। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्या हुआ कमला रानी, ऐसे सनसनाते हुए काहे बात कर रही हो? अरे हम बोल रहे हैं नीरज श्रीवास्तव। अरे हमने इसलिए फोन किया कि फिर ये पक्का है कि हम कुछ ला नहीं रहे तुम्हारे लिए यहाँ से, ठीक है ना? अरे प्राणनाथ, अब ना तुमरे घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। झूठ कहे तो कहो, मोर बिंदवासिनी ने ना तुम्हारी बात ना स्वीकार कर ली। अब खुश? का? अरे कमला रानी तुम ये क्या बोल गई? हम कुछ समझ नहीं पाए। इनको कौन समझाने में ना माथा घुमाए। हेलो हेलो हेलो, फोन लाइन खराब हो गया है, हमका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम फोन रखते हैं, हाँ बाद में बात करते हैं। हेलो कमला रानी, कमाल है, लाइन खराब है, कुछ आवाज नहीं आ रही। अभी तो अच्छी भरी आवाज आ रही थी। अरे वो मैनेजर साहब को फाइल देनी। हाँ, हम ठीक कर रहे हैं ना माँ। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं छिपाया, हमेशा आपको सब कुछ बताया है। हमें आशीर्वाद दो, हमें शक्ति दो। जी बाबूजी। ये शिव का फोन लगातार ऑफ क्यों जा रहा है और उसने किसी भी मेल का जवाब नहीं दिया? स्ट्रेंज। एक्चुअली किसी जरूरी काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ गया, तो शिव और गौरी की तरफ से मैं आया हूँ। लेकिन अभिमन्यु, आप जो कह रहे हैं उससे गौरी के असाइनमेंट्स पर काफी फाइनेंशियल असर पड़ सकता है। आई अंडरस्टैंड, बट सिर्फ 10 ही दिनों की बात है। 10 दिनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट, बट गौरी खुद क्यों नहीं आई? एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी प्लान हुआ है कि बहुत बिजी हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है अभिमन्यु, इस इंडस्ट्री में होने की वजह से और हमारे पुराने दोस्त मिस्टर रहेजा के रिकमेंडेशन से हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। ऑल राइट देन, बट ओनली 10 days। यस, थैंक यू। गौरी, संत अभी आते ही होगा, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं।
हम जानते हैं वेट करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ठीक है। नहीं यार, बेल बजाई कोई जवाब नहीं, फोन ऑफ, ईमेल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं। गौरी, आई थिंक हमें चलना चाहिए अब। अभी मन्नू भी वेट कर रहा होगा। गौरी, देखो अभी भी टाइम बाकी है। तुम श्योर हो ना? देखो मैं तुम्हारे इरादे पे शक नहीं कर रहा हूं, बस जस्ट ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। ओके ठीक है, फिर मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। और हाँ, जो सब चीजें तुमने कहा था वो सब मैंने अरेंज कर ली। सी यू। काश कि तुम समझ पाती गौरी, तुम जो भी फैसला करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पर ये वाला फैसला कहीं तुम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही? डोरबेल बंद, फोन बंद, मेल बंद। ऐसा ही रहना चाहता हूं मैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी की जरूरत नहीं है। तू यहां? ये देखने आए हैं कि दीन दुनिया से बेखबर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। लेकिन तू अंदर आई कैसे? दरवाजा तो बंद था ना। दरवाजा बंद था, लेकिन हम तो तुम्हारा ख्याल है ना शिव, कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे इस वक्त हम तुम्हारे दिमाग में हैं और तुमसे पूछ रहे हैं कि आखिर बात क्यों नहीं कर लेते तुम हमसे। गौरी, तू मुझे हमेशा की तरह परेशान कर रही है यार। नहीं शिव, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे, तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो शिव, और कोई नहीं। हाँ तो मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूँ ना, झेल लूंगा मैं। तू जा यहाँ से। ये तुम्हारा सपना है, यहाँ हम खुद नहीं आए, तुम हमें लाए। शिव, शिव, डेट क्या है? परसों की डेट पे क्या रिमाइंडर सेट किया है? होली है, रंगों का त्योहार आ रहा है। मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? बहुत हो गया, मुझे गौरी से बात करनी होगी। गौरी की बहुत याद आ रही है यार। तुलिका, गौरी कहाँ है? प्लीज उसे बुला दे। तुलिका प्लीज गौरी को बोलना मैं आया हूं। आज होली है, कम से कम आज तो मुझसे मिल ले।
तुलिका क्या? शिव, गौरी अपने पूरे सामान के साथ मिर्जापुर चली गई है। विंग्स वालों से उसने 10 दिन की छुट्टी कही है, लेकिन गौरी ने कहा है कि वो अब कभी नहीं लौटेगी, वो हमेशा के लिए चली गई है। उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मिर्जापुर हमेशा के लिए?